हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेस में। आज हम लोग सेट करेंगे सफलता एक्सप्रेस का। किसका करेंगे? तो सफलता एक्सप्रेस का, जो कि वहाँ पर 20/6/2025 को सेट हो गया है, जो कि हम लोग का बिहार पुलिस का सेट है। बिहार पुलिस का सेट था, आज हम करेंगे सफलता एक्सप्रेस का। चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। कह रहा है भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 11 मई यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे कई समूह बड़े बांधों के निर्माण का विरोध करते हैं। किसी बड़े बांध के निर्माण का वह नकारात्मक सामाजिक प्रभाव क्या है जिसका इससे समूह विरोध कर। क्वेश्चन हमारा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे कई समूह बड़े बांधों के निर्माण का विरोध करते हैं। किसी बड़े बांध के निर्माण का वह नकारात्मक सामाजिक प्रभाव क्या है जिसका ऐसे समूह विरोध करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसकी वजह से लोगों को प्रतिप्रवाही जलयास क्षेत्र में विस्थापित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीति महत्व का विषय बना रहता है। कह रहे हैं कि भारत के पश्चिमी भाग में देश के पश्चिमी भारत का पड़ोसी है जो कि एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, पाकिस्तान। चलिए इंग्लिश क्वेश्चन है, इसको फिल इन द ब्लैंक है, इसको भरना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? फॉर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉर ऑप्शन सी है। मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 48 डिग्री, ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ये है आपका डिब्रूगढ़, ऑप्शन सी हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्यों में से गलत वर्तनी याद कीजिए। उपयुक्त सभी बातें पढ़कर ही हस्ताक्षर करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त, ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन में, ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन ए को और किस नाम से जाने जाते हैं। विटामिन ए को और किस नाम से जाने जाते हैं? तो रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि नृत्य शैली छरही की उत्पत्ति किस राज्य में हुई। नृत्य शैली छरही की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक लघु पथित परिपथ में धारा अत्यधिक तेज से बढ़ती है। कह रहा है कि एक लघु पथित परिपथ में धारा अत्यधिक तेज से बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। भारत में एपेडा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? एपेडा का संबंध भारत में किससे है? तो ये हमारा संबंध कृषि से, ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद क्रिस्टलीय कार्बनिक अम्ल है जिसे अक्सर अंगूर और चूने के स्वाद वाले पेय, जिलेटिक डिजर्ट्स, जेम, जेली और कठोर खट्टा मिष्ठान में एक अम्लीकारक एसिडुलेट, मतलब अभिकारक का इंग्लिश होता है एसिडुलेट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टार्टिक अम्ल, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपका एटम्स है, इसमें से एटम कौन सा होगा? क्रोनिक का एटम कौन सा होगा, मतलब उल्टा शब्द कौन सा होगा? ठीक है, तो क्रोनिक का होगा इनफ्रीक्वेंट, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका उपयोग
करके वेब पेज का निर्माण किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेज का निर्माण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा HTTP, ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हीमैटोलॉजी के अध्ययन का संबंध किससे है? हीमैटोलॉजी का अध्ययन किस में किया जाता है, किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रक्त, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती है? कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती है? तो इसका है पराबैंगनी, ऑप्शन बी। 18 का आंसर हो जाएगा आपका 6, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं मैथ का भी सॉल्यूशन हो तो उसके लिए कमेंट करें, ये सारे क्वेश्चन मैथ का एक अलग वीडियो में बना दिया जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन में आते हैं। 16 नंबर, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ललाट भाग से, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा इंग्लिश का है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? तो फोटोस्फीयर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केंचुआ, ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि विंबलडन ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? विंबलडन ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉन टेनिस, ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से सही गुण चुनिए। अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से सही गुण चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रकाश परिवर्तन के नियमों का पालन नहीं करता है क्योंकि अवतल सतह का घुमावदार सतह होता है। और कह रहा अवतल दर्पण ध्रुव पर निर्देशित एक प्रकाश किरण विपरीत दिशा में घटना के पथ का पता लगता है। चलिए आगे चलते हम। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कड़वा घूंट पीना मुहावरे का व्यक्त करता है। जो कड़वा घूंट पीना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चुपचाप अपमान सहना, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो ये जनक थे आपका जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने निर्धारिता की कि निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, तो कौन सी सही है? कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने निर्धारिता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की, कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, यानी कि आयत निर्धारिता और मानव निर्धारिता। चलिए देखते हैं आगे। 28 का इंग्लिश है, तो इंग्लिश का हो जाएगा ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? अप्रत्यक्ष कर से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अप्रत्यक्ष कर से आप क्या समझते हैं? कर एक व्यक्ति पर लगाया और दूसरे व्यक्ति से वसूला जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर जो है एक व्यक्ति पर लगाया जाता है और दूसरे व्यक्ति से वसूला जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ये हमारा सही है साइनाइड आयरन, यानी कि CN हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। चलिए हम आगे आते हैं 31 नंबर में। इकतीस नंबर क्वेश्चन है कि किस नगर को निषिद्ध नगर कहा जाता है? किस नगर को निषिद्ध नगर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, लहासा, ऑप्शन डी हो जाएगा।
32 नंबर, अशोक के फूल निबंध संग्रह का रचनाकार कौन है? अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? तो ये है आपका रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि आप बीती में कौन सा समास है? आप बीती में कौन सा समास है? इसमें है आपका समास तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये हमारा 34 इंग्लिश है, तो 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है, इस कार्यक्रम का नाम बताइए। कह रहा कि यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है, इस कार्यक्रम का नाम बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ईस्टर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। फसल के पौधों के वे समूह, फसल के पौधे के वे समूह जो वनस्पतिक पद्धति से उपजते हैं। फसल के पौधे के वह समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं, उससे क्या कहा जाता है? तो उससे हम कहते हैं गन्ना, आलू और केला, ऑप्शन बी हो गया। 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 310.46 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दबाव को किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दबाव को किससे मापा जाता है? तो यह आपका नाम मापा जाता है बैरोमीटर से, ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में बौद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति, अप्रैल 2025 में बौद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति शीर्षक से अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कर अप्रैल 2025 में बुद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति शीर्ष से अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा पर्णवृत्त, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, कह रहे कि जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तब उस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए हैं तो तरल भाग के बराबर होता है। तो यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 41 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 42 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन के दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है, वैसा ही मतलब एक उच्चारण हमें हिंदी में भी करनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें कौन सा त्रुटि है तो उसको हमको बताना है। तो इसमें त्रुटि है 3 नंबर में। ठीक है, कोई त्रुटि नहीं है, यानी कि और 3 नंबर में इसमें त्रुटि है ना, ये हो जाएगा, में भी करनी चाहिए। 43 मैथ है, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 43 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 43 का सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। ये 46 होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए 44 नंबर में आते हैं कि राष्ट्र की खालिस्तान के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। राष्ट्र के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 44 का हो जाएगा आन के लिए, यानी आन के लिए, राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया, ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा मैथ का है, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25। 46 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जर्मनी में, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाले बल
क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उनछेप, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 48 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों का घनत्व घटते क्रम में कौन सा होगा? घटते क्रम में कौन सा होगा? तो ये हमारा हो जाएगा बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। गीतांजलि के लिए किसको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था? गीतांजलि के लिए किससे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था आपका रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बांधों से कितना अतिरिक्त पानी छोड़ने का प्रस्ताव दिया? कह रहा केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बांधों से कितना अतिरिक्त पानी छोड़ने का प्रस्ताव दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा 4500 क्यूसेक, ऑप्शन ए हो जाएगा 4500 क्यूसेक। 51 नंबर क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी दर्पण की त्रिज्या कितनी होगी? इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 24। आर बराबर होता है 2F, तो ये हो गया 2 गुने 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917, ऑप्शन ए हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हो जाएगा। खाली उपनिषदों में से कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? इस कितना उपनिषद है और उपनिषद मुख्य कितने माने जाते हैं? ठीक है, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 108 और 11, 108 उपनिषद है और 11 उपनिषद मुख्य हैं। ठीक है, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ठीक है, तो ये इसका प्रत्यय है हमारा ई, ऑप्शन ए हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी हो जाएगा। अमोनिया क्लोराइड का रासायनिक सूत्र कौन सा है? अमोनिया क्लोराइड का रासायनिक सूत्र कौन है? तो NH4Cl, ऑप्शन डी हो जाएगा। 59 नंबर इंग्लिश है, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हैज़ बीन रीडिंग दैट नोबेल, ऑप्शन बी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में 20 मई 2025 को 42 वर्ष की आयु में पेशेवर फुटबॉलर ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज गोलकीपर पेपे रीना किस देश से संबंधित है? कर हाल ही में 20 मई 2025 को 42 वर्ष की आयु में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज गोलकीपर पेपे रीना किस देश से संबंध रखता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पेन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किसका उत्पाद का निर्माण होता है? कर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किसका उत्पाद निर्माण करता है? तो इधर हम देख लेते हैं ऑप्शन। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों आयन सोडियम और। चलिए आगे चलते हैं। पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी कब हुई थी? कर पटना के 1857 के विद्रोह का नेता पीर अली को फांसी कब हुई थी? तो ये हुई थी आपको 7 जुलाई 1857 को, ऑप्शन बी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में
न्यायालय द्वारा कौन परिवर्तनीय है? भारतीय संविधान में न्यायालय द्वारा कौन परिवर्तनीय है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण प्राकृतिक अम्लीय है? निम्नलिखित में से कौन सा लवण प्रकृति में अम्लीय है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 65 का राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि पद श्री राम सहाय पांडे का हाल ही में निधन हो गया। पद श्री राम सहाय पांडे का हाल ही में निधन हो गया, वह किस पारंपरिक लोक नृत्य से जुड़े थे? वह किस पारंपरिक लोक नृत्य से जुड़े हुए थे? तो वो जुड़े हुए थे आपके राई से, ऑप्शन बी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? इनमें से कौन से रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो ये गुरुत्वाकर्षण जो है रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। 68 है कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लव राजवंश के समय, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब हमारा वास्तविक और समान आकार का बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 60, ऑप्शन डी हो जाएगा। 71 नंबर है कि एथनॉल का सजातीय है। एथनॉल का सजातीय है, तो एथनॉल का सजातीय आपका मेथनॉल, ऑप्शन डी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। ठीक है। कह रहे कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ को वापस आऊँगा। ठीक है, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ को वापस आऊँगा। इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर डाला जाएगा? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डाला जाएगा सोमवार, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस IMF की प्रबंधक निर्देशक की सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे IMF की प्रबंधक निर्देशक की सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 74 क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 21, ऑप्शन बी हो जाएगा। 75 निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तजाकिस्तान, ऑप्शन डी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन में भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल वहाँ के किस कारक का है? भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल वहाँ के किस कारक का है? तो इधर देखते हैं हम आंसर। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए संप्रदाय। 77 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी हो जाएगा। 78 केरल की कौन सी शास्त्रीय नृत्य नाटिका अपने जीवंत श्रृंगार, विस्तृत वेशभूषा और अतिरंजित चेहरे के भावों के लिए प्रसिद्ध है, जो अक्सर रामायण की कहानियों को चित्रित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का कथकली, ऑप्शन डी हो जाएगा। 79 है दो धनात्मक संख्याओं का योग यानी कि x + y बराबर हो जाएगा 45 और उनका अंतर यानी कि x - y बराबर हो जाएगा 90। तो वो संख्या क्या होगा? तो कटा देंगे, 2x करके कर लेंगे तो 2x से
2x बराबर हो जाएगा आपका 5 1 4 हो जाएगा, 4 1 5 1 6, x बराबर हो जाएगा 32 से। x बराबर 32 वाली ऑप्शन ए वाला है। ठीक है, अगर मैथ का भी सोल्यूशन चाहते हैं कि मैथ का सोल्यूशन मिले तो आप कमेंट करें। हर सेट का मैथ का 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन के लिए अलग वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम 80 नंबर क्वेश्चन में। 80 नंबर क्वेश्चन है कि मूसा पैराडीसियाका किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो ये है हमारा केला का, ऑप्शन डी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक दर में वृद्धि समांतर दर्शाती है। बैंक दर में वृद्धि समांतर दर्शाती है। बैंक दर में वृद्धि समांतर दर्शाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का पालन कर रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 82 क्वेश्चन, जुलाई 2024 में जारी की गई पुस्तक ओवरथ्रोइंग क्रिकेट्स एम्पायर, आउट एवरी टीम बीट इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका लेखक कौन है हमारा? तो इसका लेखक है हमारे अभिषेक मुखर्जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 83 दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना, यानी परोपकार करने वाले को एक शब्द में बताना है। ठीक है, तो इसका एक शब्द हो जाए आपका परोपकारी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 84 है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 84 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कॉपर सल्फेट और आयरन से आयरन सल्फेट का निर्माण करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 85 क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? भारत में आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? तो ये की जाती है हमारे अनुच्छेद 352, ऑप्शन ए। 80 साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की? कर साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पहले 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा। 87 है कार्लोस अल्काराज ने इटालियन ओपन 2025 के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर खिताब जीता? कार्लोस अल्काराज ने इटालियन ओपन 2025 के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर खिताब जीता? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जैनिक सीनर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 88 है दिए गए अक्षरों को चुनिए। कार्बन, हीरा, कोरोडेम कौन सा हो जाएगा? तो 88 का हो जाएगा हमारा रूबी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? 89 का ऑप्शन इधर हम देख लेते हैं। 89 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोशिका द्रव, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रांसलेशन है, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 90 का राइट आंसर हो जाएगा माई टीचर सेड डैट होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? निम्नलिखित में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सल्की उपकला, ऑप्शन सी हो जाएगा। 92 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है? तो 92 का हो जाएगा आपका ताप्ती, ऑप्शन डी हो जाएगा। 93 है निम्नलिखित में से किस तत्व का कठोरतम प्राकृतिक अपरूप पाया जाता है? निम्न में से किस तत्व का कठोरतम प्राकृतिक अपरूप पाया जाता है? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 94 है भारत में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण POCSO अधिनियम के हितों का रक्षा करते हुए यौन हमला, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बच्चों
की सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक कानून कब पारित हुआ था, मतलब कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था आपका 2012 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया। कर मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बाबर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 96 है PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई। PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई, तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा USA में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 97 है भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है। भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, तो 97 का हो जाएगा हमारा महापौर, ऑप्शन सी। 98 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक आगमन का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक आगमन का स्रोत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अर्ध सहायकी यानी कि परिधान, ऑप्शन डी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। इनमें से कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन ए धमनियाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा धमनियाँ। लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों को उत्पादन या सृजन का उल्लेख है। कर भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों को उस साधन या सृजन का उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 169, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। इस तरह से हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इसी तरह से चाहते हैं कि आपको पर डे वीडियो मिले, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक आपको दे दिया जाएगा, या 8051728205 पर आप कमेंट करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।